हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट सिक्स्थ है जो एसएससी जीडी जनरल नॉलेज 2026 जो आपका पेपर होना है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ आप अगर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके लगभग सभी स्टेट एग्ज़ामों में पूछी जाती है, जिसमें ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता था। जो मुगल काल था उसमें संस्कृत से फारसी में जब अनुदित किया गया महाभारत को, तो वो किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपके तूतीनामा, शाहनामा, रज़्मनामा या बादशाहनामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रज़्मनामा। ठीक है, और आपको अंतिम में बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस है। रज़्मनामा ही क्यों कहा जाता था? क्योंकि रज़्म का अर्थ होता था युद्ध और नामा का अर्थ होता था कहानी या पुस्तक, इसलिए युद्धों की पुस्तक हमने क्या नाम रखा गया, इसका रज़्मनामा कहा गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि मुगल सम्राट अकबर के आदेश पर महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। रज्म का अर्थ होता है युद्ध और नामा का अर्थ होता है कहानी या पुस्तक, इसलिए युद्धों की पुस्तक को क्या कहा जाता है? रज्मनामा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है आपके कोफी अन्नान, जॉन एफ कैनेडी, नेल्सन मंडेला या अब्राहम लिंकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला। ठीक है, यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित प्रसिद्ध आत्मकथा है, जिसमें उनके बचपन, शिक्षा और रंग भेद के खिलाफ उनके 27 साल के जेल जीवन का वर्णन है। ठीक है, किसकी पुस्तक है ये? नेल्सन मंडेला की, जो पूर्व क्या थे? राष्ट्रपति थे आपके दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक थे? ऑप्शन है आपके जयदेव, घासीदास, रविदास या शंकरदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शंकरदेव। श्रीमंत शंकरदेव असम के एक महान समाज सुधारक और संत थे। उन्होंने एक शरण धर्म का प्रचार किया। कौन सा? एक शरण धर्म का। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रह जाता है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए। धर्म का प्रचार किया और असम में भक्ति आंदोलन की नींव रखी। असम में भक्ति आंदोलन की नींव, असम में भक्ति आंदोलन की नींव किसने रखी? तो किसने रखी? कृष्ण शंकरदेव ने, सॉरी, किसने रखी? शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। 2019 में निम्नलिखित में से किस स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? ऑप्शन है आपके चौखंडी स्तूप, बरहूत स्तूप, केसरिया स्तूप या रामभर स्तूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चौखंडी स्तूप। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित चौखंडी स्तूप को जून 2019 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। ठीक है, तो चौखंडी स्तूप कहाँ हो गया आपका? ये आपका उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जून 2019 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा सरकार ने इस संशोधन के माध्यम से महिलाओं को कारखानों में रात की पाली, जो नाइट शिफ्ट होती है, काम करने की अनुमति दी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद
में अस्पृश्यता उन्मूलन यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, के विषय में उल्लेख किया, यानी छुआछूत के बारे में कौन से आपका आर्टिकल है जिसमें उसके बारे में बताया गया है। छुआछूत का संशोधन या आप कहें कि उसका उन्मूलन किया जाना चाहिए, इसके बारे में कि कौन सा आर्टिकल में कहा गया। ऑप्शन है आपके आर्टिकल 16, 21, 25 या 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। यानी जो आपका आर्टिकल 17 कहता है कि किसी भी प्रकार का छुआछूत भेदभाव नहीं होना चाहिए, और इसका अभ्यास यानी कोई प्रयास भी कर रहा है तो उसको भी क्या करेगा, प्रतिबंधित करेगा। साथ में आपका है अनुच्छेद 16 यानी आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ठीक है। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। इसी के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार और निजता का अधिकार जैसे अधिकार भी जुड़ते हैं। कौन सा आर्टिकल की बात हो रही है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 25 है अंतःकरण की और धर्म के स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चंस बन गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आर्टिकल 25 में आप रिलीजियस रिलेटेड बातें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है 2018 तक की स्थिति के अनुसार कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था? ऑप्शन है आपके ब्राजील, क्यूबा, इंडिया या आइवरी कोस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट कोटे डी आइवर दुनिया के कुल कोको उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा पैदा करता है। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित भारत की उस एकमात्र मादा ओरंगुटन का नाम क्या था जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुई थी? ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें कोई भी हमने अपने मन से नहीं बनाया, ठीक है। सारे आपके ये आपका MTS 2019 में पूछा गया है, ठीक है, जो SSC कंडक्ट कराती है। भारत की उस एकमात्र मादा ओरंगुटन का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उड़ीसा के चिड़ियाघर में हुई थी? ऑप्शन है आपके पिन्नी, टिटनी, बिन्नी या गिनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिन्नी। बिन्नी भारत की एकमात्र ओरंगुटन थी जिसकी 41 वर्ष की आयु में नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ओडिशा में मृत्यु हो गई। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है ना बच्चों कि नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9 2018 में निम्नलिखित में से आंख के किस भाग को वैज्ञानिक द्वारा 3D मुद्रित 3D प्रिंटेड किया गया? किस भाग को किया गया? ऑप्शन है आपके आइरिस, लेंस, रेटिना या कॉर्निया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉर्निया, ठीक है। न्यूकैसल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया तैयार किया था। प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाकर सबसे तेज गति से रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया? तो इसमें तो ऑप्शन की ज़रूरत नहीं, हमें सभी को पता है कि विराट कोहली एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन, लेकिन सबसे तेज गति से, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा भी हैं जिन्होंने 20,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, लेकिन सबसे तेज गति से अगर बात करेंगे जिन्होंने कम इनिंग्स खेल के ऐसा कारनामा किया तो वो क्या है आपके विराट कोहली। विराट कोहली ने अपनी 417वीं पारी में यह मुकाम हासिल कर सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा।
ठीक है, तेज बनाने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है आपके मार्को पोलो मोरक्को, अल बिरूनी तुर्की, फ्रांकोइस बर्नियर स्पेन, दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल। ठीक है, कौन सा युग्म सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल, ये ऑप्शन आपका क्या है? सही है। दुआर्ते बारबोसे एक पुर्तगाली लेखक और यात्री था। मार्को पोलो इटली से, अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से और बर्नियर फ्रांस से थे। ठीक है, तो बाकी सबको भी आपका मिल गया। मार्को पोलो कहाँ से थे? इटली से थे। अल बिरूनी कहाँ से थे? उज्बेकिस्तान से। और बर्नियर कहाँ से थे? फ्रांस से। और दुआर्ते बारबोसा आपका पुर्तगाल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, एक हॉर्स पावर एचपी में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन है आपके 766 वाट, 746, 756 या 736। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 746 वाट। शक्ति पावर को मापने की इकाई हॉर्स पावर है। देखो, जो वॉट भी कहलाती है। ठीक है, मानक गणना के अनुसार 1 हॉर्स पावर क्या हो जाता है आपका? 746 वॉट्स हो जाता है। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, अमेरिका। तो ये लिया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। प्रश्न संख्या 14 है, धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आपकी कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन रिलीज होती है। जब कोई धातु किसी तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड के साथ क्रिया करती है तो वह धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, जिससे गैस H2 निकलती है। ठीक है, H2 गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, जून 2019 की स्थिति के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आपके राजीव मेहता, नारायण रामचंद्र, अभय सिंह चौटाला और नरेंद्र बत्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र बत्रा। और 2025 की स्थिति के अनुसार कौन है? PT ऊषा। ठीक है, कौन है? PT ऊषा। नरेन बत्रा उस समय IOA के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी प्रमुख थे। वर्तमान में IOA के अध्यक्ष PT ऊषा है। प्रश्न संख्या 16 है, केंद्रीय बजट 2019 के अनुसार सोना और अन्य मूल्यवान धातु पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 10% से बढ़ाकर यह आपका 12.5% कर दिया गया। ठीक है, इसको आप हटा लीजिए। कितना कर दिया गया? 12.5%। 12.5% 2019 के बजट में सोने पर आयात शुल्क इंपोर्ट ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया। प्रश्न संख्या 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा है? ऑप्शन है काई, एल्गी, फर्न या साइकस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो काई है वो आपका ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर एम्फीबियन कहा जाता है। मॉस इसका प्रमुख उदाहरण है, काई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? ठीक है,
पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, एमजी रामचंद्र, श्याम प्रसाद मुखर्जी, विनोबा भावे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्याम प्रसाद मुखर्जी। मोरारजी देसाई 1991 में दिया गया, एमजी रामचंद्र को 1988 में और विनोबा भावे को 1983 में भारत रत्न मिल चुका है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बना हुआ है? बांध स्थित है। ऑप्शन है आपके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर कृष्णा नदी पर बना एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बांध है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है आपके डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, कोलारी बेटा, अनाईमुडी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी कहाँ की? आपकी पश्चिमी घाट की, जबकि महेंद्रगिरी आपकी कहाँ है? ओडिशा के गजपति जिले में स्थित है और ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है आपके रिवॉल्यूशन 2020, मेकिंग इंडिया ऑसम, वाइज एंड अदरवाइज, वन इंडियन गर्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाइज एंड अदरवाइज नहीं लिखी गई है, बाकी सभी चेतन भगत की है। ठीक है। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। तो देखो, वाइज एंड अदरवाइज किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके हैं पुणे, कोलकाता, वडोदरा, मुंबई। तो नो डाउट इसका राइट आंसर क्या है आपका? बड़ोदरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉर्पोरेट केंद्र मुंबई में हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य प्रधान कार्यालय बड़ोदरा, गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 23, यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन है आपके वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड, फेथफुल एंड फ्रेंडली, ऑनर्स योर ट्रस्ट, गुड पीपल टू बैंक विथ। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑनर्स योर ट्रस्ट। प्रत्येक बैंक की अपनी विशिष्ट टैगलाइन होती है। यूको बैंक विश्वास का सम्मान की बात करता है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? निम्न में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? ऑप्शन है आपके हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, शिव कुमार शर्मा और रविशंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। अन्य विकल्पों में जाकिर हुसैन तबला, शिव कुमार शर्मा संतूर और रविशंकर सितार के लिए जाने जाते हैं। और ये सारे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल हर बार जब भी पेपर होते हैं इनमें से सवाल जरूर बनते हैं। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के किस राज्य में माउत्सू उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। ठीक है। माउत्सू उत्सव की आओ जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, नागालैंड की आओ जनजाति द्वारा। ठीक है। यह उत्सव हर साल मई के पहले सप्ताह में बुआई का सीजन समाप्त होने के बाद मनाया जाता है। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य समुदाय के लोगों के बीच प्रेम, एकता को बढ़ाना और आने वाली फसल के लिए आशीर्वाद मांगना है।
उत्सव के दौरान लोग पारंपरिक नृत्य करते हैं और लोकगीत गाते हैं। ठीक है, तो आपने देखे यहाँ पे सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन। अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो चैनल में बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।